हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। तो कैलेंडर के पार्ट 1 वीडियो में हमने अब तक कैलेंडर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लीप ईयर क्या है, नन लीप ईयर क्या है, शताब्दी लीप ईयर क्या है, शताब्दी नन लीप ईयर क्या है, नॉट कुछ बताया था। फिर उसके बाद कैलेंडर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि 3 चीज़ का कोड बहुत ज़रूरी है, जैसे कोड ऑफ वीक, कोड ऑफ मंथ, फिर है कोड ऑफ ईयर भी बताया था। मैंने पार्ट 1 में ये सारा कुछ समझा कर डाल दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 कैलेंडर का लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया था, जैसे लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के मंथ कोड में 6 जोड़ेंगे। जिस वर्ष के अंत में 00 आता है यानी डबल शून्य आता है वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। और मैंने दिन भी निकाला था 15 अगस्त 1947 को। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा दिन था, तो इस फॉर्मूला का यूज करके डे बराबर डेट प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस कोड ऑफ ईयर बाय 4, और इसमें हम सिर्फ भागफल लिखते हैं, प्लस कोड ऑफ ईयर अपॉन 7। तो फिर सॉल्व किए तो आया था 0 आया था सॉल्व करने पर। 0 कोड था फ्राइडे का। देखिए 0 कोड था फ्राइडे का, 0 कोड था फ्राइडे का, तो हमें पता चल गया था कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। उसी तरह 12 अप्रैल 2012 को भी निकाले थे उसी फार्मूला का यूज करके, तो आया था 6, और 6 था किसका कोड, थर्सडे का, तो थर्सडे आया था। आइए हम गूगल से चेक करते हैं कि ये दोनों सही आया नहीं। चलिए देखिए गूगल, व्हाट डे वाज 15 अगस्त 1947। देखिए फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे आया है 15 अगस्त 1947 का। फिर निकाला था मैंने 12 अप्रैल 2012 का निकाला था मैंने, तो थर्सडे आया था। ये भी गूगल से चेक कर लेते हैं। व्हाट डे वाज 12 अप्रैल 2012। देखिए थर्सडे आ रहा है, इसमें भी मेरा भी थर्सडे आया था, थर्सडे आया था। चलिए कुछ और 2-4 प्रॉब्लम लेके फिर आगे बढ़ते हैं कैलेंडर पे। देखिए यहाँ मैंने लिखाया था कि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के मंथ कोड में 6 जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये चीज़ समझिए पहले। जैसे कोई लीप ईयर है 2024, और पूछ दे 30 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए थे, सबसे पहले डे बराबर फॉर्मूला था कि डेट प्लस डेट क्या है 30 प्लस फिर क्या है कोड ऑफ मंथ, तो सितंबर का कोड क्या था, सितंबर का कोड था 7, तो ये हम 7 लिख दिए। लेकिन यहाँ नोट में बोल रहा है कि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के मंथ कोड में 6 जोड़ेंगे। यहाँ लीप ईयर तो है लेकिन जनवरी फरवरी नहीं है, इसलिए हम 7 नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर जो कोड होगा वही लिखेंगे। प्लस 2024 का कोड क्या होता है, लास्ट का 2 अंक प्लस 1 लगा देते हैं। ये भी बताया था मैंने। देखिए कि जैसे 2000 से 2099 के बीच का कोड क्या होगा, लास्ट का 2 अंक तो होगा ही, और 1 हम लगा देंगे। लेकिन 1900 से 1999 के बीच का कोड क्या होगा, लास्ट का 2 अंक ही होगा, बस इसमें 1 नहीं लगाना है और इसमें 1 लगा देना है बस। तो 124/4 प्लस, और फिर था फॉर्मूला में कोड ऑफ ईयर, तो 124 वो लिख देंगे। 2024 का कोड 124 अपॉन 7 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे 30 + 7 124/4। तो जब 124/4 को करेंगे तो 4 3 = 12, फिर 4 1 = 4। ये पूरी कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन यहाँ पर जो भागफल होगा यानी क्वोटिएंट जो होगा वही हम यहाँ पर लिखते हैं। प्लस 124 तो है ही, वो ऐसे आप लिख दो, अपॉन 7 जोड़ दो आप इसको। 30 + 31 61 + 7 68
अब 124 में आप 68 जोड़ोगे तो 8 2 हासिल 192 अपॉन 7। अब इसको आप डिवाइड कर लो 192 अपॉन 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 5 2 7 7 जा 49। रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 3 आ रहा है तो शेषफल हम क्या करते थे यहाँ लिखते थे और 3 फिर देखते थे किसका कोड है 3 कोड होता है मंडे का कोड होता है 3 यानी मंडे था। तो आइए गूगल से पूछते हैं कि कौन सा दिन था 30 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। What day was 30 सितंबर 2024? देखिए आ रहा है मंडे आ रहा है, यानी ये मेरा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह आप पार्ट 1 को वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिए, फिर आप पार्ट 2 आप समझ जाइएगा आसानी से। और ये एक इस पर भी सॉल्व कर लेते लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी लेकर, जैसे 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो आइए निकाल लेते हैं इसे भी। 26 क्या है फॉर्मूला, डेट प्लस कोड ऑफ मंथ। जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड होता है 2 प्लस, लेकिन नोट में बोल रहा है कि लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के मंथ कोड में 6 जोड़ेंगे। तो जनवरी का कोड होता है 2 और ये लीप ईयर भी है 2012, तो हम क्या करेंगे जनवरी के मंथ कोड में हम 6 जोड़ देंगे, प्लस कोड ऑफ मंथ भी हो गया, प्लस कोड ऑफ ईयर अपॉन 4। कोड ऑफ ईयर क्या होगा 2012 का 112 अपॉन 4 प्लस लास्ट बार 2 अंक ही होगा और 1 लगा देंगे फिर, और फिर क्या बोल रहा है कोड ऑफ ईयर सिर्फ, तो 112 अपॉन 7 लिख देंगे। फिर सॉल्व कर दो आप इसको, 26 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस इसको डिवाइड करो आप 1 2 अपॉन 4 2 जा 8 3 2 4 8 जा 32। कभी कभी ये पूरा नहीं कटेगा, लेकिन हमको इससे मतलब है सिर्फ, बाकी इससे मतलब नहीं है हमें। जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हो तब यहाँ हमको सिर्फ क्वाइटेंट यानी भागफल लिखना होता है। तो भागफल कितना आ रहा है 28 प्लस 112 अपॉन 7। इसको जोड़ दो आप 26 और 28 54 54 8 62 और 112 112 और 62 2 2 4 4 1 7 1 यानी 174 अपॉन 7। फिर डिवाइड करो आप 174 अपॉन 7 7 2 जा 14 3 4 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो 6 किसका कोड होता है, 6 होता है थर्सडे का, यानी थर्सडे। अब देखते हैं गूगल से ये सही है या नहीं। What day was 26 जनवरी 2012? थर्सडे। देखिए आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे 5 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है डेट निकालने के लिए सबसे पहले जो डेट लिखा है वो, फिर नवंबर का कोड क्या होता है अक्टूबर, नवंबर का कोड होता है 5 प्लस ईयर का कोड 2019, लास्ट का 2 अंक तो होगा और एक फिर लगा देते हैं अपॉन 4 और फिर ईयर ऑफ, फिर कोड ऑफ ईयर 119 अपॉन 7। तो 5 प्लस 5 10 प्लस इसको आप डिवाइड करो 119 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 से 8 गया तो 3 और ये हो गया 9 4 7 जा 4 9 जा 36 ये 3। तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वाइटेंट लिखते हैं, यानी भागफल प्लस 119 है ही अपॉन 7। सबको जोड़ दो आप 29 प्लस 10 39 और 119 में जब 39 जोड़ेंगे तो 9 9 18 13 1 11 3 14 1 15 यानी 158 अपॉन 7। इसको डिवाइड कर लो आप 158 अपॉन 7 को जब डिवाइड करोगे आप 7
2 ज़ा 14, 1 यहाँ हो जाएगा आपको 8, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब 4 किसका कोड होता है? 4 देख लो आप किसका कोड है। 4 है आपको ट्यूसडे का, ट्यूसडे। तो गूगल से फिर देख लेते हैं 5 नवंबर 2019 को क्या था। What day was 5 नवंबर 2019? देखिए ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे आ भी रहा है। और कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे आप पूछ देख रही क्वेश्चन में 16 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले डेट निकालने के लिए जो डेट है वो लिखते हैं, फिर कोड ऑफ मंथ, अप्रैल का कोड क्या होता है? अप्रैल का कोड है 1, तो 1 लिखते हैं, प्लस 2000 का कोड क्या होगा? लास्ट का 2 डिजिट और फिर 1 लगाते थे अपॉन 4 और फिर कोड ऑफ ईयर 100 अपॉन 7, 16 प्लस 1 100/4। जब 100 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 मरते में लगेगा, तो हमको सिर्फ यहाँ का लिखना है। तो 25 प्लस 100 अपॉन 7, फिर सबको जोड़ दो आप, 100 प्लस 25 125, 125 और 16 141, 142 142/7। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 डिवाइड कर लो आप, 7 2 ज़ा 14, क्या 2 क्या आया? रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर 2 किसका होता है? कोड किस सप्ताह का कोड 2 होता है? तो देख लीजिए 2 किसका होता है? संडे का। तो संडे यानी 16 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन था? संडे। ये गूगल से पूछ लेते हैं। व्हाट डे वाज 16 अप्रैल 2000? 16 अप्रैल 2000 संडे। देखिए संडे और संडे आ भी रहा है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट निकालने के लिए सबसे पहले डेट 16 दिसंबर का कोड क्या होता है? दिसंबर का कोड देखिए 7 है, 7 प्लस ईयर का कोड लास्ट का 2 अंक अपॉन 4 और प्लस फिर ईयर ऑफ मतलब कोड ऑफ ईयर अपॉन 7, 16 प्लस 7 प्लस यहाँ क्या करते हैं? सिर्फ हम क्वाइटेन यानी भागफल लिखते हैं। 7 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 कट गया, 7 4 1 जा 4 3 शेष पर लेकिन हमको इससे मतलब यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे? 11 प्लस 47 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 16 7 23 प्लस 11 प्लस 47/7। फिर जोड़ लो आप, 23 11 34, 34 से 47, 34 7 41 यानी 81, 81/7। फिर डिवाइड करो आप 81 में 7 से, 7 1 7 1 फिर 1 7 1 7 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। और 4 किसका कोड होता है? देखिए 4 किसका कोड होता है? 4 होता है ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे था उस दिन। 16 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। ये गूगल से पूछ लेते हैं। व्हाट डे वाज 16 दिसंबर 1947? देखिए ट्यूसडे आ गया। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 6 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था? ये निकालना हो तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर नवंबर का कोड। देखिए नवंबर का कोड क्या है? 5 प्लस 2019 का कोड 119 अपॉन 4 फिर 119 कोड ऑफ ईयर अपॉन 7, 6 प्लस 5 119/4। जब डिवाइड करेंगे 119/4 में तो 4 दूनी 8 3 9 4 9 36। तो सिर्फ हमको
भागफल से मतलब है, तो ये 29 हो जाएगा प्लस 119 तो है ही, मतलब 8/7 जोड़ दो आप। 119 में 29 जोड़ो, 6 5 11 जोड़ दो और 9 9 18, 19 का 9 हासिल 1, 2 4 1 5, 159/7। जब इसको डिवाइड करोगे आप 159 को 7 से, 7 दूनी 14, 1 9 7 दूनी 14 यानी 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। और एक किसका होता है कोड, 1 होता है सैटरडे का। 7 दूनी 14 का 1 9 सॉरी 7 दूनी 14, जब घटाएंगे 19 है, ये 19 में 14 गया तो 5, यानी आ रहा है 5। 5 किसका कोड होता है, 5 होता है वेडनेसडे का, सॉरी वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे। यहाँ पे 19 था, मैं 15 समझा, 19 में से 14 गया तो 5 होता है वेडनेसडे का कोड। तो आइए गूगल से पूछ लेते हैं ये सही है या नहीं। व्हाट डे वाज 6 नवंबर 2019। देखिए वेडनेसडे है और वेडनेसडे आया भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आज ही का दिन 1 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था या होगा। देखिए डे निकालने के लिए सबसे पहले जो डेट है वो लिखते हैं प्लस अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड 2 है, तो 2 लिख देंगे प्लस 2023 का कोड क्या होगा, लास्ट का 2 अंक तो होगा ही। आइए फिर 1 लगा देते हैं यहाँ पर, अपॉन 7 अपॉन 4, यहाँ पर 4 प्लस फिर कोड ऑफ ईयर 123, फिर 7 से डिवाइड कर दो आप, तो 1 प्लस 2 प्लस 123 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, कट गया यानी फिर 3, फिर 0 से करेंगे 0 फिर 3 यानी हमको 30 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भागफल 30 प्लस 123/7। जब जोड़ेंगे तो 30 2 32 1 33 और 33 में 123 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 6 12 3 15 यानी 156/7। जब डिवाइड देंगे 156 में 7 से तो 7 दूनी 14, 15 14 गया तो 1, 6 7 दूनी 14, क्या आएगा 2, यानी 2 किसका कोड होता है 2 कोड होता है, देख लो आप 2 होता है संडे का, तो संडे था। तो आइए गूगल से पूछ लेते हैं सही है या नहीं। व्हाट डे वाज 1 अक्टूबर 2023। देखिए संडे है, संडे आया भी है। तो इस पार्ट में मैंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया है जो भी मैंने पार्ट 1 में कैलेंडर में पढ़ाया था। तो आप सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिए, फिर आपको यह वीडियो समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने भाई को। थैंक्स।